अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प बल्कि एक जादुई सफ़र पर चलने वाले हैं। ये एक ऐसा सफ़र है जो हम सब ने, जी हाँ, हम सब ने तय किया है। ये है ज़ुबान सीखने का सफ़र। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक छोटा सा बच्चा अपनी पहली ज़ुबान कैसे सीखता है। तो सबसे बड़ा सवाल जो जहन में आता है वो यही है कि आखिर एक बच्चा जो इस दुनिया में बिल्कुल खामोश आता है वो बोलना सीखता कैसे है। सच पूछें तो ये अमल किसी मौजज़े से कम तो नहीं लगता, है ना? अच्छा, तो आइए इस पूरे प्रोसेस को जरा खोल कर देखते हैं। जबान सीखने का ये जो पूरा अमल है ना, इसे हम 6 साफ-साफ अलग-अलग स्टेजेस में बांट सकते हैं। मतलब पैदाइश से लेकर 5 साल की उम्र तक एक बच्चा रोने से शुरू करता है और रवानी से बोलने तक पहुंच जाता है। तो चलिए इन स्टेजेस को एक-एक करके समझते हैं। तो हमारा ये सफर शुरू होता है बिल्कुल शुरुआत से, वहीं से जहां से हर बच्चे का सफर शुरू होता है, यानी पहली आवाजों से। यही वो बुनियाद है, वो पहली ईंट है जिस पर जबान की पूरी इमारत खड़ी होती है। और ये बुनियाद, मजे की बात यह है कि पैदाइश के फौरन बाद ही रखी जानी शुरू हो जाती हैं। यकीन करें, जुबान सीखने की सबसे पहली निशानी है रोना। हाँ, ये सिर्फ एक आवाज नहीं है, ये असल में कम्युनिकेशन की, बातचीत की पहली कोशिश है। एक बच्चा रोने के जरिए ही तो अपनी सारी जरूरतें बताता है, चाहे उसे भूख लगी हो, कोई तकलीफ हो या वो बस बेचैन हो। फिर जब बच्चा तकरीबन 6 महीने का होता है ना, तो बैबलिंग का स्टेज आता है। ये बहुत ही दिलचस्प वक्त होता है। ये वो वक्त है जब बच्चा अपनी आवाज के साथ समझे कि तजर्बे करना शुरू कर देता है। ये असल में दिमाग का अपने वोकल टूल्स को, यानी अपने मुंह और जुबान को समझने और काबू में लाने का एक तरीका है। इस स्टेज में अक्सर बाबा, मामा, दादा जैसी आवाजें सुनने को मिलती हैं। अब भले ही इन आवाजों का कोई मतलब ना हो, लेकिन ये जुबान सीखने के लिए बहुत बहुत जरूरी प्रैक्टिस है। सोचने की बात है कि जब बच्चा ये आवाजें निकाल रहा होता है तो उसके दिमाग में चल क्या रहा होता है। ये असल में दिमाग और बोलने वाले मसल्स की ट्रेनिंग हो रही होती है, मुस्तकबिल में ठीक से अल्फाज बोलने की तैयारी। और अब आता है वो दिलचस्प मोड़ जिसका सबको इंतजार होता है। वो लम्हा जब ये बेमानी सी आवाजें बामानी अल्फाज में बदलना शुरू हो जाती हैं। तो जब बच्चा तकरीबन 1 साल का हो जाता है तो वो एक लफ्ज वाली स्टेज में आ जाता है। माहिरीन इसके लिए एक टेक्निकल नाम इस्तेमाल करते हैं, होलोफ्रस्टिक स्पीच। लेकिन आसान लफ्जों में इसका मतलब यह है कि एक ही लफ्ज पूरा जुमला होता है। जैसे अगर बच्चा कहे पानी, तो उसका मतलब यह भी हो सकता है कि मुझे पानी दो, और यह भी हो सकता है कि वो देखो पानी। और आमतौर पर ये पहले अल्फाज कौन से होते हैं? वही जो बच्चे की दुनिया में सबसे अहम होते हैं, जैसे पानी, मामा या दूध। ये सारे अल्फाज बच्चे की फौरी ज़रूरतों और उसके आसपास के माहौल से जुड़े होते हैं। इससे ये भी पता चलता है कि ज़बान सीखना सिर्फ आवाज़ें निकालना नहीं, बल्कि लोगों से जुड़ने का नाम है। फिर 18 से 24 महीनों के बीच में एक बहुत बड़ी, एक इनकलाबी ज़हनी तब्दीली आती है। बच्चा अब 2 अल्फाज को जोड़कर छोटे छोटे फ़िक्रे बनाने लगता है। ये इस बात का सबूत है कि अब वो चीज़ों और कामों के बीच का जो रिश्ता है ना, उसे समझने लगा है। और यही तो ग्रामर की बुनियाद है। यहां हमें जुबान की समझ में एक बहुत बड़ी छलांग नजर आती है। सोचें जरा, जहां पहले बच्चा सिर्फ पानी कह रहा था, अब वो कह रहा है पानी दो। इसी तरह सिर्फ मामा कहने से मामा आओ कहने तक का ये जो सफर है ना, ये ग्रामर की इब्तिदाई समझ को बिल्कुल साफ जाहिर करता है। और अब होता है जबान का असल धमाका, जिसे लैंग्वेज एक्सप्लोजन भी कहते हैं। इस स्टेज में बच्चा छोटे छोटे अल्फाज और जुमलों से आगे बढ़कर अपने पूरे ख्यालात को बयान करने का सफर बहुत तेजी से तय करता है। 2 से 3 साल की उम्र में बच्चा टेलीग्राफिक स्टेज में दाखिल होता है। अब ये नाम क्यों? क्योंकि जैसे पुराने जमाने में टेलीग्राम में सिर्फ जरूरी अल्फाज भेजे जाते थे ताकि पैगाम पहुंच जाए, बिल्कुल इसी तरह बच्चा भी छोटे टू द पॉइंट जुमले बनाता है। इनमें सिर्फ अहम लफ्ज जैसे नाम और काम होते हैं और बाकी फालतू अल्फाज को छोड़ दिया जाता है। मिसाल के तौर पर बच्चा कहेगा बाबा दफ्तर गए। अब देखें, इस जुमले में ग्रामर की छोटी छोटी तफसीलात नहीं है, जैसे के या हैं। लेकिन क्या मतलब समझ नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा है। मतलब बिल्कुल साफ है। बच्चा अपनी बात बहुत मौसर तरीके से पहुंचा रहा है। और फिर आखिरकार 4 से 5 साल की उम्र तक बच्चा रवानी यानी फ्लुएंसी के स्टेज पर पहुंच जाता है। यहां आकर वो ग्रामर के लिहाज से मुश्किल और मुकम्मल जुमले भी बना लेता है और उसकी बातें, उसकी गुफ्तगू बिल्कुल बड़ों जैसी लगने लगती है। जैसे ये जुमला मुझे भूख लगी है, ये इस स्टेज की एक बेहतरीन मिसाल है। ये एक मुकम्मल, बिल्कुल सही जुमला है। ये इस पूरे सफ़र की, इस पूरी मेहनत की शानदार कामयाबी का सबूत है।
तो चलिए अब इस पूरे शानदार सफर को समेटते हैं। एक ऐसा सफर जो एक मामूली सी चीख से शुरू हुआ था और पेचीदा ख्यालात के इजहार पर आकर मुकम्मल होता है। सोचें, सिर्फ 5 सालों में एक बच्चा रोने से शुरुआत करता है और मुकम्मल पेचीदा ख्यालात को लफ्जों में ढालने तक पहुंच जाता है। ये कोई मामूली बात नहीं, ये एक आलमी इंसानी कामयाबी है, एक ऐसा मोजज़ा जो हर रोज हर घर में होता है और हमें ये याद दिलाता है कि इंसानी दिमाग में सीखने की कितनी नाकाबिले यकीन सलाहियत छुपी हुई है। और आखिर में मैं एक सवाल के साथ इस बात को खत्म करना चाहूंगा। एक ऐसा सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। क्या जुबान सीखना सिर्फ नकल करना है, अपने आसपास के लोगों को देखकर सीखना है, या फिर ये एक कुदरती फितरी सलाहियत है जो हर इंसान में पैदाइशी तौर पर मौजूद होती है? ये एक ऐसी बहस है जो आज भी माहिरीन के दरमियान चल रही है और ये हमें जुबान की गहराइयों में झांकने की दावत देती है।